अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एंजल्स के साथ, फरिश्तों के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं औरतों की, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये जो बातें करती हूँ स्पेशली औरतों के बारे में बात करती हूँ और औरतों से रिलेटेड ही काम करना चाहती हूँ। और मेरा जो क्लाइंट बेस भी है वो सिर्फ औरतें ही हैं। मैं सिर्फ औरतों के लिए ही काम करती हूँ और मेरे सारे क्लाइंट्स भी सिर्फ वुमेंस ही हैं। तो आज मैं वुमेंस के बारे में ही आपसे बात करूंगी। दो टाइप की औरतें होती है इस दुनिया में, एक रहमानी शख्सियत की होती है और एक शैतानी शख्सियत की होती है। तो शैतानी शख्सियत की जो औरतें हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो रहमानी शख्सियत की औरतें होती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक जब औरतों का सर्वे किया गया जो रहमानी शख्सियत रखती हैं, ऐसी औरतों में 80% डिजीज़ पाए गए। और वो डिजीज़ क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज़। ये डिजीज़ ऐसे होता है कि अगर औरत किसी चीज़ से गमज़दा है, अगर औरत किसी चीज़ से परेशान है, वो बोल नहीं सकती। उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो बोल नहीं सकती। उसे अपने अंदर का जो गम है वो अपने अंदर ही रखना है। उसे किसी की बात का जवाब नहीं देना है। उसे कोई हक ही नहीं होता है कि ये मैं उस औरतों की जो शख्सियत के बारे में बता रही हूँ जो रहमानी शख्सियत के होते हैं, जिनको बात करने से पहले ये लगता है कि अगर मैंने इसको कुछ बोल दिया तो इसे बुरा लग जाएगा, अगर मैंने इसका काम नहीं किया तो शायद इसे तकलीफ़ होगी। वो दूसरों की तकलीफ़ों को अपने अंदर जज्ब कर करके अपने अंदर जो है ना वो तकलीफ़ का अंबार बना लेती है। अंदर हर तरह का जो इमोशन है वो सप्रेस करके रखती है, चाहे एंगर हो, गम हो, कोई बात का बुरा लगा हो, सदमा हो, वो सब अंदर अपने अंदर जज्ब करके रखती है। और औरतों को ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि ससुराल में जाके होता है, ये प्रॉब्लम सबसे पहले लड़कियों को घर से शुरू होता है। घर के अंदर ही सबसे पहले लड़कियों को कहा जाता है कि तुम इस घर की इज्जत हो, तुम इस घर के अंदर जो है ये नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती हो, इस तरह से नहीं कर सकती हो, उस तरह से रहना है। बाप की इज़्ज़त, भाई की इज़्ज़त। और अच्छी बात है, एक इज़्ज़त का दायरा सभी के साथ होता है। अगर लड़कियां आवारागर्दी करेंगी तो नहीं चलेगा, लेकिन उनको जो है एहसास कमतरी जो दिलाया जाता है ना कि भाइयों के लिए अच्छी चीज़ें, बहन के लिए अच्छी चीज़ें नहीं, भाइयों को हर चीज़ की सहूलत दी जा रही है, बेटियों को नहीं। भाइयों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बेटियों को उर्दू स्कूल भी चलेगी, भाइयों को महंगे कपड़े, बेटी को तो सस्ते कपड़े भी रहेंगे तो चलेंगे। ये जो पार्शियलिटी है ये घर से ही शुरू होती है। ज़रा बड़ी हुई तो पहले शादी करके इसको दे दो, ये बोझ है। बेटे की शादी करने के लिए अच्छी चीज़, बेटा तो सदा हमारे साथ रहने वाला है। ये जो पार्शियलिटी है ये एक अंदर ही अंदर उस लड़की के अंदर पहले ही बीज बो दिया जाता है, ताकि ससुराल में भी जब उसे ये प्रॉब्लम हो तो उसे ऐसा लगे कि अरे माँ बाप भी तो ऐसे ही थे, तो अगर ससुराल में ये चीज़ें हो रही है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसको उम्मीदें अपने हस्बैंड से भी होती है। और ससुराल में जाने के बाद शौहर जो है वो उसकी अलग डिमांड होती है, उसको अपनी भी सेवा करानी है और उसको ये भी है कि भाई मुझे मत बताओ। या तो शौहर ऐसा होगा कि माँ बाप के बराबर माँ बाप की देखभाल करो, तुम माँ बाप के लिए आई हो और शादी ही इसीलिए की है, या तो ये कहेंगे कि भाई तुम लोगों के झपड़े में, तुम्हारे ये झंझटों में मुझे मत डालो, या फिर ये कहेंगे कि तुम्हारे घर के अंदर यही सिखाया गया है, तुम ही ऐसी हो। वो कहीं पर भी अपने माँ बाप को बुरा नहीं कहते हैं। और जो इंसान मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फरिश्ता सिफत औरतों को जो है इस तरीके से करते हैं। जो शैतान सिफत औरतें होती है वो तो अपना हिसाब किताब कर लेती हैं, उसके बारे में हम तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मगर यहाँ पर जो है वो बच्चों के इश्यूज़ से भी घिरी जाती है। अगर बच्चे उसका कहना नहीं मानते, अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो सब ये कहते हैं कि माँ की वजह से ये हुआ है। अगर कोई काम ख़राब हो गया तो कहते हैं कि बहू ठीक नहीं है। अगर शौहर का कोई काम नहीं किया तो शौहर कहता है कि तुम्हें तो अभी तक इतने टाइम हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन तुमको अकल नहीं आई है। हर जगह से हर इश्यूज़ को जो है वो झेलती है और अंदर ही अंदर कुड़ती है। उसे जो पसंद है वो उसे कभी नहीं मिलता, वो दूसरों की पसंद के हिसाब से जी रही होती है। उसे जो ज़िंदगी चाहिए होता है वो ज़िंदगी उसे नहीं मिलती, वो मजबूरी की ज़िंदगी जी रही होती है। अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचना है, दूसरे की खुशी के बारे में सोचना है। दूसरा कितना खुश होगा, क्या काम करूंगी तो ज़्यादा खुश होगा। आपको कितना भी बुरा लग रहा है आप अपने अंदर कूड़ कूड़ के रह जाओ, लेकिन आप मत बताओ कि आपको कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि आपके बुरा लगने से उसको कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन किसी और को बुरा लग गया तो आपको जो है कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, आपके साथ हिसाब किताब होगा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, इसके साथ तुमने ऐसा क्यों किया, बच्चों को तुमने ये क्यों नहीं करके दिया, माँ बाप के साथ तुमने ऐसा क्यों नहीं
नहीं किया। एक बराबर बाकायदा अदालत सी लगती है और वहाँ पर उस औरत को रुसवा किया जाता है जो सुबह से लेकर रात तक आपके घर के लिए काम करती है। तो कहीं पर भी अपनापन नहीं मिलता ना उस औरत को, तो वो अंदर ही अंदर ख़त्म होने लगती है। अंदर ही अंदर उसके जज्बात ख़त्म हो जाते हैं, एहसास ख़त्म हो जाते हैं, उसके अरमान ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जीने की चाह ख़त्म हो जाती है। बस जब तक ज़िंदगी है उसको उस घर में, उस जगह पर रहना है। ना माँ बाप से उसको खुशी मिलती है, ना ससुराल से उसे खुशी मिलती है। वहाँ पर भी उसे उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है कि तुम बहू हो, तुम्हारी एक रिस्पेक्ट है, तुमको घर की एक रिस्पेक्ट, एक चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो तुम्हारा काम था बच्चों को, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चीज़ में खुशी मिलेगी, वो कितनी खुश होगी, उसका कोई भी एहसास किसी को नहीं होता। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी क्या है, सिर्फ एक सर्वेंट की तरह मैं क्यों औरत की ज़िंदगी में आई। बहुत सारी औरतें ऐसा सवाल भी पूछती है कि औरतों की ज़िंदगी में आने से अच्छा अगर मुझे अगला कभी ज़िंदगी मिले, अगला जन्म मिले तो मैं आदमी बनकर आना पसंद करूँगी। ये तो औरतों की ज़िंदगी में तो मारी जा रही हूँ। तो औरत जीते जी मर जाती है। ये वो औरतें होती है जो फरिश्ता सिफत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस ऐसी औरतों को जब वे अंदर ही अंदर मर जाती है, अंदर ही अंदर घुट रही होती है, तो ऐसी औरतों के लिए जो है बहुत सारी नियामतें अल्लाह ने रख छोड़ा है, मगर उसे समझ नहीं आता। वो क्या करती है, अपने आप को जब अकेली पड़ जाती है तो अल्लाह की राह चुनती है, और अल्लाह की राह चुनने के बाद नमाज़ें पढ़ती है, कुरान शरीफ पढ़ती है, लेकिन जो जुल्म है, जो दर्द है, वो ख़त्म नहीं होता। अल्लाह की तरफ से सुकून मिलता है, अल्लाह की तरफ से उम्मीदें मिलती है, लेकिन अल्लाह ने भी आप सबको क्लियरली कुरान शरीफ में फरमाया है कि मैंने तुम्हारे लिए सब चीज़ रख छोड़ी है, बस तुम्हें उस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको किसी चीज़ को मानना नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ने आपके लिए छोड़ा उसे जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपका हक है। तो उन हर औरत को जो फरिश्ता सिफत औरतें होती हैं, उनको फ़रिश्तों से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे एंजल थेरेपी कहा जाता है। तो मैं आपको एंजल थेरेपी के बारे में उन सारी औरतों से यही कहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में जो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर आप उस चीज़ से गुज़र रहे हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहती थी, आप नहीं कर पाई, आप घर के अंदर कूंद रही है, दर्द में है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने घर के हालात ठीक करूं, कैसे मैं अपने शौहर को अपनी तरफ मोहब्बत में माइल करूं, कैसे मैं अपने बच्चों की तरबियत करूं, कैसे मेरे बच्चे ठीक हो जाए, कैसे मेरे ससुराल का माहौल ठीक हो जाए, कैसे मैं अपने ससुराल के अंदर अपने ससुराल के लोगों के साथ में अपनी अच्छी तरीके से मोहब्बत बना सकूं। देखिए, जो अलग हो चुके हैं वो अलग हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी को अलग ढंग से, बेहतर ढंग से बना सकते हैं, लेकिन जो एक जगह फंसे हुए हैं, जहाँ से निकलना मुश्किल है, जहाँ से उनका शौहर कभी सुनता ही नहीं उनकी बात, समझता ही नहीं उनकी बात, और वो अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम से जन्नत बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मरने के बाद जो होगा वो होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन इस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारने नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने आए हैं, खुशी से जीने आए हैं, खुश नसीबी से जीने आए हैं। लेकिन ऐसी औरतें अपने आप को खुद कोसती है, दूसरों को नहीं कोसती, खुद को ही कोसती है कि मैं बहुत मनूस हूँ, या मैं ऐसी हूँ, या मैं बहुत बदनसीब हूँ, या मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। आपको नहीं पता कि आप जो बोल रहे हो, आप फरिश्ता सिफत हो, और आप जो बोल रहे हो वो चीज़ें आपकी कबूल की जा रही है, आपकी खुश नसीबी आपकी बदनसीबी में तब्दील होती जा रही है। लेकिन ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि आपकी खुद की अंदर की पावर, खुदा का नूर, आप खुद उल्टी दिशा में दौड़ा रहे हो, तो उसको सीधी दिशा में कैसे दौड़ाएं, फरिश्तों से कैसे कनेक्ट करें, कैसे अपनी इंट्यूशन पावर तेज़ करें, कैसे अपने हालात बदलें, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करें, ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी।